ये वीडियो सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो जेटेट अभ्यर्थी हैं, इनका डीबी हुआ लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, ध्यान समझिए। और जिनको डीबी के लिए बुलाया ही नहीं गया और पारा टीचर हैं या नॉन पारा टीचर हैं, डीबी करवा के ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है या आपको डीबी के लिए बुलाया नहीं, सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए। पहले आप समझ लीजिए कि जेएसएससी एक ऐसी संस्था है जो जिन लोगों का ज्वाइनिंग दे रहा है उनका किस्मत अच्छा है, और जिन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, आप यह बात को समझिए, इसमें इतनी सारी गड़बड़ी करके रखता है, इतनी सारी गड़बड़ी होता है, थोड़ा थोड़ा के लिए या बिना गड़बड़ी के लिए भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए सहायक आचार्य को नॉर्मलाइज करके किसी को बाहर कर दिया गया या किसी को बिना वजह जो है कि बाहर कर दिया गया, जबकि उस सब्जेक्ट में सीट खाली है। आप ऐसे समझिए कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में सीट है जितना, कम से कम उतना तो सिलेक्शन लेना चाहिए। मार्क्स आया है, कैंडिडेट पास है, डीबी करवाया भी हुआ है, उसका भी सिलेक्शन नहीं होना, या जो पास मार्क्स है कैंडिडेट का और उसके लिए डीबी में नहीं बुलाना और सीट को खाली छोड़ देना, ये जेएसएससी का पुराना ढर्रा है। सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी सुनिए, जेएसएससी का पुराना ढर्रा है। टीजीटी 2016 में भी ऐसे ही किया, आधा सीट पे ज्वाइनिंग करके आधा सीट को छोड़ दिया, ज्वाइनिंग नहीं दिया, जबकि उसमें कैंडिडेट अवेलेबल था। सेम टाइप से सहायक आचार्य में भी इसी तरह से काम कर रहा है कि सीट को खाली छोड़ा जा रहा है और आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा। वैसे केस में हम आपको बता रहे हैं कि वैसे केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोर्ट में सीधा पिटीशन बनिए, कोर्ट में केस में अपना नाम जोड़िए, नॉर्मलाइज केस में नाम जोड़िए, नॉर्मलाइजेशन करके आपको नंबर जोड़ा उसमें नाम जुड़वाइए कि सीट खाली छोड़ के भी आप सीट खाली छोड़ दिया है, आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, उस सारे मामले एक ही केस में रखा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मामले हो या आपका डीबी करा के ज्वाइनिंग नहीं दिया, या तो फिर जो है आपको डीबी में बुलाया ही नहीं, किसी भी मामले में एक ही केस में सभी मामले को रखा जा सकता है, सभी मामले को देखा जा सकता है। तो आपका मेन मामला यही है, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ज्वाइनिंग लेना है तो आप कोर्ट केस में जुड़िए। अगर आप कोर्ट केस में पिटीशन नहीं बनिएगा तो आपको कभी भी मरते दम तक जेएसएससी ज्वाइनिंग नहीं देगा, आपको कभी नहीं देगा। एक बार निकाला तो निकाला, वो दोबारा कभी मौका नहीं देता। एक बार अगर आपको निकाल देता है जेएसएससी तो आपको दोबारा कभी मौका नहीं देता। बात को समझिए, आपका कोई भी मामला हो, थोड़ा थोड़ा मामला के लिए आपको बाहर कर देगा और कभी भी आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कोर्ट केस में पिटीशन बन जाइए। आपको डीबी करके ज्वाइनिंग नहीं दिया तो भी मानिए, आपको डीबी के लिए बुलाया ही नहीं, नॉर्मलाइज करके नंबर कम कर दिया, फेल कर दिया, नॉर्मलाइज करके फेल कर दे रहा है कैंडिडेट को, वो भी जोड़िए। क्लास 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो, अगर आप सहायक आचार्य के हैं तो आप जरूर से जोड़िए। एक केस को लड़ा जा रहा है, बहुत तरीके से लड़ा जा रहा है, आप इस केस में ज़रूर जोड़िए। आपको केस में जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल करेंगे, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। मिनिमम खर्च में, सबसे कम खर्च जितना होता होगा आपको जोड़ देंगे, आपको न्याय मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो न्याय नहीं मिल पाएगा। जुड़ने के लिए, केस के जुड़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रांची आएँ, रांची आ भी सकते हैं, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तब सब कुछ मुझे वहाँ से व्हाट्सअप कीजिएगा तो हम आपको नाम जोड़वा देंगे। बस वकालतनामा में सिग्नेचर की ज़रूरत होता है, जो हम सिग्नेचर आपको वहीं से करवा देंगे। आपको वकालतनामा आपके पास भेज देंगे, आप वहाँ से साइन करके हमको भेज दीजिएगा, आपको हो जाता है। अब बाकी डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरह से आप केस में फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोर्ट केस में जुड़िएगा तो आज नहीं तो कल आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, वहाँ पे एक चांस बना रहेगा। अगर आप नहीं जुड़िएगा तो आपका चांस कभी नहीं बनेगा, ये बात आप समझ लीजिए। इस केस में पिटीशनर बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है तो आप समझिए कि आपका एडमिट कार्ड चाहिए। आप 6 to 8 में हैं तो चारों एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अगर रिजर्वेशन हो तो जाति, आवासीय, इतना डॉक्यूमेंट चाहिए होता है।
अगर 1 to 5 में है आप न, तो दोनों एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और रिजर्वेशन में आते हैं तो जातीय आवासीय। जनरल में अगर आते हैं कोई भी 6 to 8 में हो या 1 to 5 में हो और जनरल में आते हैं तो सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत है। और सिग्नेचर आप अगर रांची आते हैं तो वकालतनामा पे सिग्नेचर हम आपको ले लेंगे। अगर नहीं रांची आ पाते हैं, आप घर से ही फाइल करना चाहते हैं तो आपसे साइन हम घर से ही ले लेंगे। आपको घर बैठे बैठे हम केस फाइल करवा देंगे, उसका व्यवस्था हम कर देंगे सिग्नेचर का, कि सिग्नेचर आपके पास ही वकालतनामा भेज के हम साइन करवा लेंगे। तो इस तरह से केस फाइल करके आप केस में जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पिटिशनर्स, बहुत सारे लोग जो कोर्ट केस में गए और कोर्ट केस जीत कर ज्वाइनिंग किए। कई लोग आप देखते हैं 2016 वाले में बहुत लोग ज्वाइन किए, जेटेट 2012 में बहुत लोग ज्वाइन किए। दरोगा का एक था, ठीक है, दरोगा का कुछ दिन पहले हुआ था, समझ लीजिए 10 साल पहले भी एक दरोगा का हुआ था, तो उसमें लोग ज्वाइन किया। उसमें केस करके लोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, 300 350 मिल के केस फाइल कर दिया और जब जीता तो उन लोग का ज्वाइनिंग हो गया। तो सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी, सबसे इम्पोर्टेंट अभी की बात याद रखिएगा कि सही तरीके से सही केस फाइल करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जहाँ तहाँ मत फाइल कर लीजिएगा, आप आराम से फाइल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, ज़्यादा इधर उधर करने की नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जुड़ कोर्ट केस में जुड़ करके ही न्याय मिल सकते हैं। इसलिए पिटिशनर्स जरूर बनिए। अगर आपका डीवी में ज्वाइनिंग, डीवी करवा के ज्वाइनिंग नहीं दिया या आपको डीवी में बुलाया ही नहीं, आपका पास मार्क्स है, नॉर्मलाइज करके मार्क्स कम कर दिया, आपको सीट खाली छोड़ दिया, आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप तब पिटिशनर बनिए, आपका वहाँ से ज्वाइनिंग होगा, अवश्य ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग लेना है तो आप जरूर करिए कि जेटेट वाले अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों का अब एज नहीं बचा है कि वो अब एग्ज़ाम भी दे पाएगा अगला, तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसी में आपको ज्वाइनिंग लेना है। इसके लिए आपको पिटिशनर बनना है। हम लोग पीजीटी 2023 का केस लड़ रहे हैं, +2 स्कूल 2023, और टीजीटी 2016 के केस लड़ रहे हैं। टीजीटी 2016 का तो अंत होने वाला है न। अगर आप कोई भी टीजीटी 2016 केस में भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, पीजीटी 2023 केस में जुड़ सकते हैं। एक कोर्ट केस में जुड़ करके ही आपको न्याय मिलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो और बहुत लोग होते हैं कि जाते हैं जेएसएससी, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, सचिव से बात करते हैं, उसका कोई माने मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता उससे, वो सभी नहीं सुनेगा। बेस्ट ऑप्शन है कोर्ट, और धरना प्रदर्शन करना है वो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होता है कोर्ट जाके आप न्याय ले सकते हैं। तो आपको जो है कोर्ट केस में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप कॉल कीजिए, आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी 6 to 8 में है या 1 to 5 में है, जरूर जुड़िए। आप पारा टीचर हैं, नॉन पारा टीचर हैं, या डीवी करवाए थे, नहीं डीवी करवाए थे, सब लोग जुड़िए, सभी लोग का न्याय होगा, ज्वाइनिंग कोर्ट से होगा। खाली जितना भी सीट छोड़ रहा है सभी सीट पे ज्वाइनिंग होगा, अवश्य होगा। ठीक है, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। आपको हमसे अगर मिलना हो रांची में, बहुत लोग बोलते हैं कि आपसे मिलना हो तो क्या करेंगे। अगर आप रांची में आके मिलना चाहते हैं तो रांची में आप आके हमसे मिल सकते हैं। मोराबादी मैदान में बापू वाटिका है, वहाँ 2 बजे से 4 बजे तक हम आपको मिलते हैं, वही एक समय मेरे पास खाली रहता है। आप पिटिशन जोड़ते हैं, जनरली सभी पिटिशन को हम वहीं से जोड़े हैं, तो 2 बजे से 4 बजे तक आप मोराबादी मैदान बापू वाटिका रांची में मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास टाइम रहता है, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे पिटिशनर का पूरा हम बात सुनते हैं। इसके अलावा भी अगर आप रांची आते हैं तो सब लोग को पता ही होगा कि मेरा कोचिंग सेंटर है रांची में, प्लस जो है आप बुला लेते हैं या जैसा सिचुएशन रहता है। लेकिन मोराबादी मैदान बापू वाटिका में 2 से 4 हम मिलते हैं और वहाँ पर सभी पिटिशनर को एक ही जगह बुला के केस फाइल करवा देते हैं। किसी भी तरीके सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। ज्वाइनिंग कोर्ट से आपका हो जाएगा, नॉर्मलाइज करके आपका मार्क्स कम किया, डीवी करवा के नहीं ज्वाइनिंग दे रहा है, सीट खाली छोड़ दे रहा है। पारा टीचर, नॉन पारा टीचर का तो बहुत बुरा हाल कर दिया, नॉन पारा टीचर का तो वो भी बुरा हाल, खाली इस पूरा सीट पे ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। तो इस सब मामले को लेकर के हम लोग केस लड़ रहे हैं, आप केस में ज़रूर शामिल होइए। बाकी अपडेट सहायक आचार्य सभी अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेगा, आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर आपको अपडेट देते हैं, तब तक आप कोर्ट केस में जुड़िए, आराम से नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको जुड़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।